आज है 6 अगस्त 2024, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेलवे की लॉन्ड्री में लगेंगे एआई कैमरे, फटे और गंदे चादरों की करेगा पहचान। पश्चिम मध्य रेलवे अपनी लॉन्ड्री में जल्द ही एआई तकनीक वाले कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। इस तकनीक से रेल के एसी कोच में यात्रा करने वाली लोगों को दिए जाने वाले चादर, कंबल और कटे फटे कपड़ों को लेकर आने वाली शिकायत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उज्जैन में तैयार हो रहा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन, रोपे जाएंगे दुर्लभ प्रजातियों के 400 औषधीय पौधे। किसी सरकारी महाविद्यालय के मामले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय में तैयार हो रहा है। लगभग 25,000 वर्ग फीट के गार्डन में 1600 गड्ढे खोदे जा चुके हैं, जहां 400 दुर्लभ प्रजातियों के 1100 औषधीय पौधे सोमवार से रोपे जा रहे हैं। ऐसा उज्जैन को औषधीय पर्यटन और शोध का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए किया जा रहा है। एमपी के 139 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के 70,000 सीटों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से प्रदेश के 139 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 20 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए 70,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया कराई जा रही है। इनमें जेईई मेंस की मेरिट के अनुसार 5 अगस्त को सीटें आवंटित की जाएंगी। वहीं 12वीं के आधार पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई। इनकी सीटें 28 अगस्त को आवंटित की जाएंगी। मध्य प्रदेश में बनेंगे आदर्श विधानसभा क्षेत्र, सरकार ने विधायकों से मांगा विजन पेपर। मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को सरकार आगामी 4 वर्ष में आदर्श बनाएगी। स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र समेत सभी सुविधाएं होंगी। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। रोजगार के लिए मेलों का आयोजन होगा तो खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही गौवंश के संरक्षण और पर्यटन की गतिविधियों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। एमपी के 37 लाख किसानों का किया कर्जा माफ। केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान को कांग्रेस ने झूठा बताया। किसानों की कर्ज माफी देश भर में राजनीति का बड़ा मुद्दा रही। मध्य प्रदेश में किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए राज्य सरकारें समय समय पर कर्ज माफ करती रहीं। किसानों की कर्ज माफी पर दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं। इस मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। क्षतिग्रस्त और जर्जर भवन में चल रहे 25 आंगनबाड़ी केंद्र, 197 में दर्ज है 5,000 से अधिक बच्चे। आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों का भविष्य बेहतर हो, इस बात को लेकर सरकार लगातार प्रयास करती है। बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास हो, इस बात को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। लेकिन महिला व बाल विकास परियोजना मालथौन के अंतर्गत आने वाले 25 आंगनबाड़ी केंद्र क्षतिग्रस्त या जर्जर भवनों में लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हादसों का अंदेशा बना हुआ। एम्स में जल्द शुरू होगा हार्ट एंड लीवर ट्रांसप्लांट। एम्स के डायरेक्टर ने बताई 2 साल की उपलब्धि। राजधानी भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लगातार विस्तार किया जा रहा है। जल्द ही यहां हार्ट व लीवर ट्रांसप्लांट शुरू किया जाएगा। इसे लेकर लगभग तैयारी पूर्ण हो गई है। ये जानकारी भोपाल एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने दी। उन्होंने इस दौरान बताया कि 2 साल में उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की। अजय सिंह ने पिछले 2 सालों की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि हमने टीचर ट्रेनिंग और पेशेंट केयर पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। एमपी में 33 खनिज ब्लॉक की नीलामी की तैयारी। सीएम बेंगलुरु में उद्योगपतियों को निवेश के लिए करेंगे प्रेरित। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा के 33 ब्लॉक की नीलामी की तैयारी की जा रही है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय प्रवास पर बेंगलुरु जाने वाले हैं, जहां वे 8 अगस्त को इंटरैक्टिव सेशन में प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा पर उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित कर निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। गौरतलब है कि मिनरल ऑप्शन के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार भी मिल चुका है। दुग्ध उत्पादक किसानों को सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। मंत्री का ऐलान, प्रदेश में बनेंगे 10 वन्य विहार। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सरकार अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव ला सकती है। सड़कों पर गायों को छोड़ने को लेकर पशुपालन मंत्री ने कहा कि लोगों में गाय के प्रति भाव कम हुआ है। लोग अपनी गायों को सड़क पर छोड़ रहे हैं। सड़क पर गाय ज्यादा दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन सीएम और मंत्री रहेंगे भोपाल में। विधायक और सांसद आसानी से मिल सकेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से पार्टी के विधायकों को मिलने में अब और आसानी होगी। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को प्रदेश सरकार मंत्री भोपाल में रहेंगे। इस दौरान विधायक मंत्रियों से अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर सकेंगे। इससे जनप्रतिनिधियों की शिकायत भी दूर होगी। इंदौर में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को फ्री लाइब्रेरी रेड क्रॉस सोसाइटी भंवरकुआं में तैयार। शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भंवरकुआं क्षेत्र में जल्द ही सुविधायुक्त लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लाइब्रेरी संचालन के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से संचालित होने वाली इस लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की उपयोगी किताबें, नोट्स व पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। प्याज के रेट बढ़े, कुछ दिनों में दाम हो सकते हैं दुगने। देवी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी में प्याज में तेजी देखी गई। प्याज में बेस्ट माल ऊपर में 3100 रुपए तक बिक गया। लगातार बरसात के कारण प्याज की क्वालिटी खराब हुई। इस बीच राखी पूर्व की मांग निकलने लगी है। ऐसे में अच्छे माल में तेजी आ रही है। अच्छी क्वालिटी में गोल्टा प्याज भी 2800 रुपए तक बिका। प्याज की आवक करीब 35,000 बोरी तक रही। मध्य प्रदेश में 5 वर्ष में 44 करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाएं रोगियों ने खाई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत पिछले 5 वर्ष में 44 करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाएं रोगियों ने खरीदी। वर्ष 2019-20 में 4 करोड़ 58 लाख रुपए की दवाएं इन केंद्रों से खरीदी गईं। जन औषधि केंद्र बढ़ने और लोगों में जागरूकता आने से यह आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 13 करोड़ तक पहुंचा। फिर भी अन्य बड़े राज्यों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। मध्य प्रदेश में बिना डॉक्टर के हैं 600 से ज्यादा आयुर्वेद डिस्पेंसरी, मरीज हो रहे परेशान। मध्य प्रदेश सरकार एलोपैथी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, पर आयुर्वेद अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी नहीं कर पा रही। हालत यह है कि प्रदेश में आयुर्वेद के 1800 औषधालयों में से 600 से अधिक बिना डॉक्टर्स के हैं। इन पदों को भरने के लिए पिछले वर्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 698 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया गया, पर मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण नियुक्ति नहीं हो पाई। जबलपुर से महाकाल जाने के लिए उज्जैन की सीधी उड़ान। पीएमसी पर्यटन वायु सेवा में अब जबलपुर से उज्जैन की महाकाल की नगर भी जुड़ गई है। 1 अगस्त से उज्जैन के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। अब जबलपुर से पर्यटन सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, सिंगरौली जिला जुड़ गया है, जहां सीधे पैसेंजर आ जा सकते हैं। कांग्रेस ने की सरकार को प्रदेश भर में घेरने की तैयारी। महीने में 4 बड़े प्रदर्शन, दिग्गज होंगे शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपी सरकार को भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति तैयार की है। इसे लेकर प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किए जाएंगे। अगस्त माह में ही कर बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों में प्रदेश के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस का ये प्रदर्शन प्रदेश के 4 अलग अलग संभागों में होगा। विद्यालय के निर्माण कार्य में लापरवाही देख इंजीनियर पर भड़के सारंग, स्कूल का किया औचक निरीक्षण। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को नरेला विधानसभा अंतर्गत किया शासकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमरा का निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय के प्रांगण में निर्माण कार्य में अनियमितता मिलने पर पीआईयू के कार्यपालन यंत्री से नाराजगी व्यक्त की। मंत्री सारंग भोपाल में भारी वर्षा के कारण सेमरा स्थित शासकीय स्कूल प्रांगण में जलभराव की शिकायत मिलने पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, बिगड़ा ट्रैफिक शहर के चेहरे पर बदनुमा दाग, इसे मिलकर करेंगे साफ। इंदौर में ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के अभियान की शुरुआत सोमवार से की गई। इस दौरान ट्रैफिक मित्रों का सम्मान किया गया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर को हम विकसित होते देख रहे हैं। हम सफाई और हरियाली में नंबर 1 बन चुके हैं, लेकिन बिगड़ा ट्रैफिक हमारे शहर का बदनुमा दाग है, इसे साल भर में निपटाना है। क्या है वक्फ बोर्ड, जिसमें संशोधन करने जा रही है मोदी सरकार। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। इन संपत्तियों से हुए मुनाफे को हर राज्य का वक्फ बोर्ड प्रबंधन करता है। 1954 में भूतपूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी। साल 1955 में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। एयर इंडिया ने बांग्लादेश जाने वाली फ्लाइट्स की रद्द।
बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को लेकर एयर इंडिया ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा, बांग्लादेश में उभरती स्थिति को देखते हुए हमने ढाका से आने जाने वाली अपनी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया। हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और ढाका से आने जाने के लिए कंफर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें संशोधित कार्यक्रम और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार छूट शामिल है। हमारे मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में छाए काले बादल, सागर जबलपुर समेत 24 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है। सागर जबलपुर उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल समेत अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ साथ उमस का भी अनुभव होगा। मौसम केंद्र के विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि अगले 24 घंटे में मध्यम और कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। कांग्रेस एमएलए अभय मिश्रा का डिप्टी सीएम पर बड़ा आरोप, सीएम को हटाने की कर रहे साजिश। रीवा के सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सीएम मोहन यादव को 2 पेज का पत्र लिखकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर आरोप लगाया कि वे सीएम बनने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी विधानसभा में विकास कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों को निलंबित करने और तबादला करने का दबाव बना रहे हैं। निवेशकों की पहली पसंद इंदौर, मिलों की जमीन पर फिर लगेंगे उद्योग, मिलेंगे हजारों रोजगार। देश भर के निवेशकों के लिए अब इंदौर पहली पसंद बनता जा रहा है। इंदौर में उद्योगों के लिए जमीन तलाशना सरकार के लिए बड़ा काम होता जा रहा है। कहीं वन विभाग की जमीन का मामला फंसता है तो कहीं खेती की जमीन का मामला उलझता है। इसके चलते अब सरकार इंदौर में बंद पड़ी मिलों की जमीन पर उद्योग लगाएगी। सपना जैन ने बताया कि बरलई शुगर मिल पर तो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आ रहा है। अभियोजन साक्ष्य समाप्त के बाद नहीं कर सकते धारा 165 का आवेदन स्वीकार। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अधिकार समाप्त किए जाने के बाद न्यायालय के द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 का आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट ने उक्त आदेश के साथ याचिका को स्वीकार करते हुए जेएमएफसी के आदेश को निरस्त कर दिया। अब सुपर ऐप बताएगा ट्रेन टिकट कंफर्म होगी या नहीं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना को लागू करने के लिए रेलवे एक सुपर ऐप तैयार कर रहा है। भारतीय रेलवे ने नए साल में बड़ी योजना लागू करने का प्लान तैयार कर लिया है। रेलवे आने वाले दिनों में वेटिंग टिकट को सख्ती से खत्म करने जा रहा है, इसलिए यात्रियों को कंफर्म टिकट की शुरुआत का पहला चरण इसी साल दिसंबर या नए साल से शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।